नमस्कार दोस्तों। आज मैं सेक्शन पोइट्री से लेसन फर्स्ट द फाउंटेन के बारे में हम लोग जानेंगे। लेसन का नाम तो द फाउंटेन है। इसके लेखक जो हैं जेम्स रसूल लॉवेल हैं, जिनका जन्म 1819 और मृत्यु जो है 1891 में हुआ था। मतलब जेम्स रसूल लॉवेल का पैदाइश जो है, जब वो पैदा हुए 1819 ईस्वी में और वो 1891 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। चलिए देखते हैं अबाउट द पोएट। कवि के बारे में, कवि कौन थे? जेम्स रसूल लॉवेल 1891। तो जेम्स रसूल लॉवेल का जन्म है 1819 में और मृत्यु 1891 में हुई। वह फेमस राइटर वाज थे, एक फेमस माने विख्यात राइटर, लेखक इन द वर्ल्ड माने संसार में। तो जेम्स रसूल लॉवेल संसार में एक विख्यात लेखक थे या प्रसिद्ध लेखक थे। जेम्स रसूल लॉवेल, जिनका जन्म 1819 में, मृत्यु 1891 में हुई, वह संसार के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक। ही रोट आ ईयर ऑफ लाइफ। ही रोट, वह लिखे, आ ईयर ऑफ लाइफ। आ ईयर माने एक साल, ऑफ का लाइफ जीवन, एंड और पोएम्स कविताएं। तो उन्होंने जीवन की एक साल और कविताओं को लिखा। हिज अर्ली राइट पोएट्री। हिज उनकी अर्ली माने स्टार्टिंग की। वैसे अर्ली का मतलब तो जल्दी होता है, लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया, जब शुरुआत में वो लेखक बने, तब की बात है। हिज अर्ली पोएट्री माने उनकी प्रारंभिक कविताएं इज फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई हैं, एंड इमोशंस, और भावनाओं से भरी हुई हैं। तो उनकी शुरुआत की कविताओं में प्राकृतिक और भावनाओं की बात भरी हुई है। बट अदर पोएम्स, बट लेकिन अदर दूसरे पोएम्स, कविताएं आर फुल भरी हुई हैं ऑफ पैट्रियटिज्म माने देशभक्ति, एंड लव और प्रेम, फॉर डेमोक्रेसी माने राजतंत्र या प्रजातंत्र या फिर देश। ठीक है ना। तो देखो उनकी दूसरी कविताएं जो हैं वो देशभक्ति और देश के प्रेम से भरी हुई हैं। ही इज मोर नॉन, ही वाइज है मोर माने ज़्यादा, नॉन जाने जाते, आजा सजेसिव एक सुझावक के रूप में, लिटरेरी साहित्य, क्रिटिक आलोचक, एंड और एज अ लेक्चरर एक लेक्चरर यानी प्रवक्ता माने जाते हैं ऑन इंग्लिश पोइट्री माने अंग्रेजी कविताओं में। तो देखिए वह लेखक ही इज मोर नॉन एज अ सजेस्टिव, उन्हें लोग सुझावक मानते हैं। ठीक है ना। साहित्यिक के आलोचक मानते हैं और इंग्लिश कविताओं के लेक्चरर मानते हैं। ठीक। अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसका है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम से लगभग इससे नंबर आता है, 3 नंबर आता है। द फाउंटेन इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द फाउंटेन, फाउंटेन मीन होता है फव्वारा, इज है आ एक वेरी माने बहुत, इंस्पायरिंग माने प्रेरणाजनक, पोएम माने कविता। तो ये जो फव्वारा नाम का कविता है बहुत ही प्रेरणाजनक है। द पोएट डिस्क्राइब, द पोएट माने कवि, डिस्क्राइब वर्णन करता है, द फाउंटेन फव्वारे का, इन में 3 डिफरेंट अलग अलग आस्पेक्ट माने स्थितियों में। तो कवि फव्वारे की 3 अलग अलग स्थितियों की बखान करता है। इन द सनशाइन, पहली बात तो धूप में, यानी कि इन द सनशाइन, सनशाइन माने धूप में या सूर्य के प्रकाश में। तो धूप में इट इज ब्राइट, ये चमकीला होता है, एंड अपवार्ड और ऊपर उठता है, लिपिंग एंड ग्लिटरिंग, लिपिंग माने उछलता कूदता, एंड ग्लिटरिंग और खुश होता है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठता, उछलता कूदता और खुश होता है। इन द मून लाइट माने तारों की प्रकाश में, सॉरी चांदनी की प्रकाश में या चंद्रमा की प्रकाश में या चांदनी रात में, वेरी सिंपल चांदनी रात में। इन द मून लाइट, चांदनी रात में, इट अपीयर्स ये दिखता है, सोनोई बर्फीला, वाइट सफ़ेद, एंड सोवेज और इस तरह से रिथमिकली माने ताल सुरबद्ध होकर, लाइक फ्लावर्स जैसे फूल, व्हेन द विंड रसेस जब हवाएं बहती हैं। तो देखिए चंद्रमा रात में, चांदनी की रात में ये जो है हमको भी बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है या बर्फ जैसा सफ़ेद दिखता है। और जैसे जब हवाएं बहती हैं ना, तो जैसे फूल जो है झूमते हैं, वैसे एक ताल सुर में होकर ये भी झूमता है। अंडर द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। इट राइजेज मतलब ये उठता है, एंड फॉल्स और गिरता है, लाइक स्प्रे माने फुहारों की तरह। और देखिए तारों की रोशनी में या ऊपर उठता है और फुहारे की तरह बिखर कर गिरता है। ऑल द टाइम, हर समय, इट इज चीयरफुल एंड लिवली, इट इज चीयरफुल या प्रसन्नचित होता है, एंड लिवली और रहता है।
ऑल द टाइम माने हर समय, इट सीम्स टू बी एस्पिरिंग, इट सीम्स ये लगता है, टू बी एस्पिरिंग माने ऊपर उठते रहना, लगातार, सॉरी एस्पिरिंग का मतलब होता है लगातार, हायर एंड हायर माने ऊपर से ऊपर उठते रहना। ऐसा लगता है ना कि ये जीवन में मतलब हमेशा खुश रहता है, हायर एंड हायर का मतलब क्या हुआ, ऊपर से ऊपर, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये हमेशा खुश रहता है। द पोएट विशेष, द पोएट माने कवि की विशेष इच्छा है टू लर्न सीखना, दीजिए क्वालिटीज माने गुण, ऑफ माने का, फ्रेशनेस माने ताजगी, चेंज फिटनेस, चेंज बदला हुआ, फिटनेस माने ये फिटनेस जो होता है, कॉन्स्टेंसी एंड आस्पेरिंग, कॉन्स्टेंसी माने स्थिरता, एंड आस्पेरिंग लगातार, फ्रॉम द फाउंटेन माने फव्वारे से। तो कवि की इच्छा है फव्वारे से इन तीनों गुणों को, या फव्वारे के इन तीनों गुणों को सीखना, चेंज फिटनेस, फ्रेशनेस, कॉन्टेंसी एंड आस्पेरिंग द फ्रॉम द फाउंटेन्स, और लगातार फव्वारे की तरह, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं पोएम क्या कह रहा है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के चमकने में, फुल ऑफ द लाइट, जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते कूदते रहना और चमकते रहना, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट माने सुबह से लेकर शाम तक। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में जब हर जगह उजाला हो, उछलते कूदते और चमकते रहना सुबह से लेकर शाम तक, ये पहले का हुआ। अब दूसरा देखते हैं, इनटू द मून लाइट माने चांदनी रात में या चांदनी प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने हिलना, सो फ्लावर लाइक जैसे फूल झूमते हैं, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं बहती हैं। तो देखो चांदनी रात में ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, और जब हवाएं बहती हैं तो जैसे फूल झूमते हैं वैसे ये भी क्या करता है, चांदनी रात में झूमने का काम करता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में या तारों के प्रकाश में, इनटू माने में, द स्टारलाइट माने तारों की प्रकाश, स्टार माने तारा, लाइट माने प्रकाश। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग खुशहाल होता है, इन स्प्रे, रसिंग का मतलब तो ऐसे होता है दौड़ भाग, ठीक है ना, इन स्प्रे माने फुहारा बनकर। तो देखो तारों की प्रकाश में फुहारा बनकर गिरता है। हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी माने खुश होता है, एट मिड नाइट माने आधी रात में, तो ये आधी रात में खुश होता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश होता है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ, तारों की प्रकाश में ये फुहारा बनकर बरसता है, ये फुहारा बनकर बरसता है, आधी रात को खुश होता है और दिन में भी खुश होता है। इसके लिए क्या रात क्या दिन, मतलब ये हर समय क्या होता है, खुश होता है। एवर इन मोशन, एवर सर्वदा, इन मोशन माने गति में, हमेशा इसका जो गति है, ब्लिसम एंड चेरी, प्रसन्नचित और खुशहाल होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, ये आगे बढ़ता रहता है, और नेवर अवेरी, कभी नहीं थकता, ठीक है ना। तो क्या हुआ, देखो हमेशा एक सी गति में रहता है, ब्लिसम एंड चेरी, प्रसन्नचित और खुशहाल रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हमेशा ऊपर चलते रहता है। चलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हम लिख देते हैं, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर अवेरी, नेवर आ बेरी, ठीक, नेवर आ बेरी। तो एवर इन मोशन, हमेशा एक गति में रहना, ब्लिसम एंड चेरी, प्रसन्नचित और खुशहाल रहना। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्वर्ग की ओर टंगे रहना या ऊपर उठते रहना, और नेवर आ वेरी, कभी ना थकना, ये इसकी आदत होती है, ये इसमें क्वालिटी है। आइए देखते हैं आगे। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड माने खुशहाल, ऑफ ऑल वेदर्स माने सभी मौसमों में, सब मौसम में, हर मौसम में खुशहाल होता है। स्टिल सीविंग बेस्ट, स्टिल फिर भी सीविंग लगता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, सबसे अच्छा दिखता है, ठीक। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड माने ऊपर, और डाउनवार्ड अथवा नीचे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। मोशन दाई रेस्ट, अपनी उसी स्थिति में, अपनी आराम की दशा में। तो देखिए क्या हुआ, ये हर मौसम में खुशहाल होता है, सबसे अच्छा दिखता है, चाहे ऊपर हो यानी चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, अपने गति के जरिए। फुल ऑफ आ नेचर, फुल माने पूरा, ऑफ का आए नेचर, प्रकृति यानी पूरा प्रकृति, नथिंग कैन टेम, कुछ पालतू नहीं है या किसी को पालतू नहीं बनाया जा सकता, यानी प्रकृति के किसी भी एक हिस्से को आप पालतू नहीं बना सकते। जैसे आप कहते हो ये घर मेरा है, बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप कहो कि सूर्य मेरा है तो ये समझ में आ रही है, सूर्य तो पूरी दुनिया का है। आपको ये पेन मेरा है, ये किताब मेरा है, बात समझ में आ रही है, लेकिन आपको चंद्रमा मेरी है, ये समझ में आ रहा है। आपको नदी मेरा, आपको पहाड़ मेरा, ये बात समझ में आ रहा है,
बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपका कुछ हो ही नहीं सकता। टेम पालतू बनाने का मतलब क्या होता है? जो आपका अपना हो, जो आपका गुलाम बने। जो आपका अपना हो भाई उसको गुलाम आप बना सकते हो, लेकिन ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये तारे, ये पृथ्वी, ये किसी का गुलाम नहीं होती। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने बदलते रहते हैं, एवरी मोमेंट माने हर क्षण, जो हर क्षण बदलते रहते हैं। हेवर द सेम, और हर क्षण बदलने के साथ साथ फिर भी ये हमेशा क्या होती हैं? एक सी दशा में होती हैं, हमेशा एक ही जैसा दिखती हैं। तो क्या हुआ? पूरा प्रकृति में कुछ भी पालतू नहीं है, हर समय बदलता रहता है, इसके बावजूद वो सेम रहता है। केसलेस आस्पेरिंग, केसलेस माने लगातार, आस्पेरिंग माने ऊपर उठते रहना। केसलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट रहना। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, अपने गुणों के कारण। तो देखो अपने गुणों के कारण क्या होता है? ये लगातार ऊपर उठता है, लगातार संतुष्ट रहता है, चाहे अंधकार हो चाहे उजाला हो, यानी अंधकार हो या उजाला हो, अपने गुण से ये ऊपर उठता है, अपने गुण से ये संतुष्ट रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस शानदार फाउंटेन माने फव्वारे की तरह। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी कर दो या हो जाए। तो उस शानदार फव्वारे की तरह मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश चेंज फुल फिट कांस्टेंट, फ्रेश माने ताज़ा, चेंज फुल माने बदला हुआ, कांस्टेंट माने स्थिर, अपवर्ड लाइक दी माने ऊपर उनकी तरह। तो देखिए शानदार फव्वारे की तरह, यहाँ कवि की विशेष से कवि की इच्छाएं हैं कि जैसे शानदार फव्वारा है ना, वैसे मेरा दिल भी हो जाए। ठीक, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल बदला हुआ, कांस्टेंट माने स्थिर यानी निश्चित। मेरे दिल में जो भी हो वो स्थिर रहे। अपवर्ड लाइक दी, जैसे ऊपर वो लोग हैं ना, जैसे तारे ऊपर हैं, लगातार एक से रहते हैं, उनकी स्थिति एक सी रहती है, वैसे ही मेरा दिल भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, अपना सुझाव दें कि मुझे और कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।